श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलूवाली बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य, जिसमें भगवान अध्याय चल रहा है हमारा विदेह मुक्ति, और पेज नंबर 229 से जो स्थिति पर ब्रह्म की है वह स्थिति विदेह मुक्ति की है। व्यक्तित्व के कारण सहित संपूर्ण व्यक्तित्व को छोड़कर अपने अनादि अनंत तत्व में विदेह मुक्त स्थित होता है। लोग जिस प्रकार देश काल और अवस्था समझते हैं वह स्थिति ऐसे देश काल आदि से रहित है। वहाँ न एकता है, न भिन्नता है, न प्रकाश है और अंधेरा दोनों से रहित है। इस वाले वाक्य को दोबारा से ले रहा हूँ भगवान। लोग जिस प्रकार देश काल और अवस्था समझते हैं, लोग जिसे प्रकार देश काल और अवस्था समझते हैं वह स्थिति ऐसे देश काल आदि से रहित है। वहाँ न एकता है, न भिन्नता है, न प्रकाश है, न अंधेरा है। लौकिक प्रकाश और अंधेरा दोनों से रहित है। नाम रूप से रहित है, द्वैत अद्वैत से रहित है। द्वैत अद्वैत दोनों में से किसी की भी वहाँ गम नहीं है या नहीं है, कुछ भी कह नहीं सकते। जीव, ईश्वर, परब्रह्म और सृष्टि का वहाँ भेद नहीं है। ना कोई स्वभाव है, ना कोई क्रिया है, ना अक्रिय है, ना नीचा है, ना ऊंचा है, ना शुद्ध अशुद्ध है, ना जड़ ना चेतन है, ना कोई इंद्रिय है, ना विषय है, ना भोक्ता है, ना भोग्य है। वहाँ का लक्ष्य होना कठिन है, लौकिक बुद्धि के व्यवहार का विषय है। जो वैसा ही हो जाता है वह ही उसका अनुभव कर सकता है। इसलिए ज्ञानी जीवन मुक्त ही उसको किंचित जानने में समर्थ होता है। तत्व जानने वाले सभी देह रहित विदेह मुक्त को मानते हैं। कोई जीवन मुक्ति को नहीं मानते, किंतु विदेह मुक्ति को वे भी स्वीकार करते हैं। इन लोगों का यह आशय है कि व्यक्तित्व सहित मुक्ति कहना ठीक नहीं है, इसलिए ये लोग भाव मुक्ति रूप जीवन मुक्ति को मुक्ति नहीं मानते, स्वरूप मुक्ति को ही मुक्ति कहते हैं। परंतु श्रुतियों में अनेक स्थानों पर ऐसे भाव वाले वचन कहे हैं कि युक्त होकर ही मुक्त होता है, इसलिए अपूर्ण होते हुए भी जीवन मुक्ति मुक्ति ही है। जीवन मुक्ति न मानने में यह दोष है। यदि जीवन मुक्ति स्वीकार न करें तो अब अज्ञानी ही ठहरें। अज्ञानी ज्ञान का उपदेश दे नहीं सकता, तब वेदांत के आचार्य का लोप मानना पड़े। वेदांताचार्य का लोप होने से ब्रह्म विद्या का जानने वाला और मुक्त कोई ना रहेगा। या दोष होने से जीवन मुक्ति मानना ही ठीक है। जीवन मुक्ति ही में विवाद है, विदेह मुक्ति में किसी का विवाद नहीं है। विचार दृष्टि से देखा जाए तो जब तक शरीर है तब तक व्यक्तित्व का भाव है, तब तक संपूर्ण भय की निवृत्ति होना अशक्य है। शरीर ही दुख का स्थान है, अनेक प्रकार के रोगों का घर है। उसके लिए रहते हुए परमानंद को नहीं सकता। शरीर चाहे दिव्य हो चाहे अदिव्य हो, दुख रहित नहीं है। इसलिए परब्रह्म के बोध सहित शरीर की निवृत्ति अंतिम है और वह ही देह कैवल्य है। प्रणाम भवन। आज यहीं विराम, कल इससे आगे लेता हूँ।